नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज फिर से हम लेके आ चुके हैं यूथ के साइंस सीरीज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको ऊर्जा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 251 से 280 तक होंगे यूथ के साइंस बुक का। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक दबी स्लिंकी यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें स्थिति या अवस्था के कारण कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, स्थिति ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन जब भी हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें एक गति आ जाएगी, जिससे उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। यानी स्थिति या अवस्था के कारण उसमें किसी वस्तु में जो ऊर्जा आ जाती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जबकि गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम किस चीज़ से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। ये वही हुआ, संपीड़ित मतलब किसी स्प्रिंग को दबाना, तो दबाने से उसमें स्थिर ऊर्जा का आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो गति के अनुरूप होगी, क्योंकि गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा आती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके कारण होता है, गति के कारण होता है। तो गति जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यानी कि ये गतिज ऊर्जा जो है किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, तो द्रव्यमान पे और उसके वेग पे निर्भर करेगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है वजन और इसके स्थान, और द्रव्यमान और इसके स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी जल विद्युत गृह से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। किसी जल विद्युत गृह से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। आपका यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्योंकि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण आता है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ जल विद्युत गृह की बात कर रहा है, तो जहाँ पे गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि वो जो पानी गिरता है या बह रहा होता है उसमें क्या होता है, गतिज होता है, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से विद्युत ऊर्जा बनती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। आपका ऑप्शन है एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम को झुलाना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक पेंडुलम को झुलाना। पेंडुलम क्या होता है, मान लीजिए अगर ये पेंडुलम है तो इसको स्थिति के कारण इसमें क्या है, गति स्थितिज ऊर्जा है, और इसको हम अगर झुला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें स्थिति ऊर्जा रहता है और वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की कि पटाखे का विस्फोट, तो इसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और टॉर्च को ऑन करना या ऑफ करना ये क्या होगा, तो ये जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। अगर हम ऊपर और नीचे m से गुना कर दें, m से ऊपर तो m से नीचे गुना कर दें, तो यहाँ पे आप देखें कि m² v²/2m हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं mv² लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को, और नीचे 2m। और mv क्या होता है, p = mv होता है, यानी संवेग इक्वल टू होता है mv। तो संवेग इक्वल टू mv होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि p² 2m। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि
संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 गुना अगर करेंगे, 3 गुना तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना, यानी कि आपका संवेग जो होगा अगर 3 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है। तो ऊपर यदि किसी हथौड़े को उठाया जाता है तो ये इसमें स्थिति अवस्था के कारण क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके हाइट और गुरुत्वीय त्वरण, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा का संयोजन हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग को हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या है। तो मान लीजिए कि अगर पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। अब यहाँ पे हम लोग देखें प्रारंभिक वेग को 2 गुना किया जाता है, यानी इसको अगर हम 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। यदि हम वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि हम यहाँ द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी। और यहाँ पे हम वेग को अगर आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे, तो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा जो होगी 1/4 हो जाएगी, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। तो किसी तने हुए रबड़ बैंड में, रबड़ बैंड को अगर तान कर अगर आप रखे रहते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है ऊर्जा, वेग, शक्ति, गति। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की जो है कुल ऊर्जा नियत है। ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा। आपका ऑप्शन है 400 जूल, 40 जूल, 50 जूल, 100 जूल। W क्या होता है, W F/S होता है। F को हम लिख सकते हैं mg और S तो है ही, तो W क्या हो जाएगा mgs। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। m आपका दे दिया है 20 kg, g आपका है 10 और S यानी विस्थापन कितना उसका ऊंचाई हो गया 2 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 400 जूल। जूल इसलिए क्योंकि कार्य का इकाई क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम बड़े जे से डिनोट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा का मान इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। तो 16 का स्क्वायर 256 होगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 16, क्योंकि यदि हाफ mv² है तो v को यदि हम 16 गुना करेंगे तब इसका गतिज ऊर्जा का मान जो होगा 16 × 16 यानी 256 होगा, 256 गुना हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं यानी स्थितिज ऊर्जा, जबकि गति के कारण ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, हाफ mv² के बराबर। गतिज ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² या फिर p²/2m। ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर की
2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य के मान क्या होगा। तभी हम लोगों ने जाना था डब्ल्यू क्या होगा, mgs का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो एम आपका दे दिया 25 kg, जी लेना है आपको 10 और एस कितना है 2.5। यहाँ से आपका क्या निकलेगा 625 जूल। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दे तो इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गति ऊर्जा यदि k है, अगर वेग दोगुना करेंगे तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यदि वेग को हम दोगुना करेंगे तो गति ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो गति ऊर्जा आपका दे दिया है कि k है, तो ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4k हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4k। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। जी इक्वल टू क्या लेना है, 9.8 लेना है। डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, mgs लगाएंगे। तो mgs होगा तो m आपका दे दिया 5 kg, जी है आपका 9.8 और s कितना है 2। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 98 जूल, यानी 98 जूल आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इस स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न से क्या हो जाएगा। तो उसका स्थिति संकुचन के बाद जो स्थिति आ गया है तो उसमें स्थिति ऊर्जा आ चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन जब भी हम उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो उसमें गति ऊर्जा आ जाएगा। अब वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोड़ने के बाद। लेकिन अभी संकुचन करके रखा गया है उसको, तो उसमें स्थिति के कारण, संकुचित होने के कारण उसमें कौन सा ऊर्जा आ गया है, उसका स्थिति ऊर्जा आ गया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना हो। फिर यहाँ पे आपका कार्य पूछ रहा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, mgs हम लोग लगाएंगे। एम आपका दिया 5, जी लेना है आपको 10 और एस कितना है 4। तो 5 के 20 है 200, यानी 200 जूल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ ऑप्शन जो है माइनस में 200 हमारा आया, तो 200 जो है माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ हो गई, अगर आपका ऑप्शन माइनस में नहीं रहता तो हम जी को सिर्फ प्लस में ही लेकर चलते। लेकिन जब माइनस में आपका ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग ऊपर उठा रहे हैं या ऊपर से नीचे कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ऊपर उठा रहे हैं यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जी का मान क्या होगा, माइनस में लेना होगा, तो -10 यहाँ पे होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, -200 जूल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुरुत्व बल के विरुद्ध है, यानी कि नीचे से हम ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल को यानी जी को माइनस में लेना होगा, -10 लेना होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी जब किसी बंदूक से गोली चलेगी तो उसमें गति होगी, जिसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। दोनों गेंदें समान गति से चल रही है। 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। यहाँ पर आपका कह रहा है कि दोनों की गति ऊर्जा क्या है, समान है। तो पहले हम लोग देखते हैं दोनों गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो पहले का हम लोग देखते हैं, तो पहला में हाफ इंटू एम कितना हो जाएगा 5 इंटू v² बराबर है किसके, तो दूसरे वाले के, यानी हाफ एम कितना हो जाएगा 10 और v²। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2, यानी 1v² बराबर 2v²। तो यहाँ पे आपका रेशियो अगर बनाएंगे तो यहाँ 2:1 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि यानी 5 किलो वाले का चाल जो है 2 और 10 किलो वाले का चाल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है क्या कि 5 किलोग्राम वाली गेंद की चाल जो होगी वो अधिक होगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा कि 5 किलोग्राम वाली जो गेंद है वो तेज़ी से चल रही है 10 किलोग्राम वाली गेंद की अपेक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे। तो स्थिति ऊर्जा कहेंगे। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर कर लिया है, तो अब इसमें देर नहीं करना है, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। जबकि गति के कारण जो ऊर्जा आएगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है। जब हम तीर छोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, गति आ जाएगी, जिसके कारण इसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग जो स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, बहता हुआ जल, तो इसमें तो गति हो गया, तो इसमें जब गति हो गया तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। उठाया गया हथौड़ा, इसमें भी स्थिति ऊर्जा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। और बांध में संचित किया गया जल, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि स्थिति के कारण जो एनर्जी हो जाता है यानी ऊर्जा आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जबकि गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहता हुआ जल जो है उसमें कोई ना कोई गति होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होगा। तो पहाड़ से कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसमें गति होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि केवल गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ पे आपका एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दे रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पहाड़ से गिर रहा होगा, यदि कोई कार गिर रहा होगा, पहाड़ से गिर रहा होगा नीचे, तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी ऊपर से नीचे गिरने के क्रम में गतिज ऊर्जा तो होगी ही, लेकिन हाइट भी है इसमें। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी किसी वस्तु में स्थिति और अवस्था के कारण जो ऊर्जा आता है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आपका हाइट का भी बात हो रहा है, तो ये तो कार जो ऊपर से गिर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो इसमें स्थिति ऊर्जा भी होगा और गतिज ऊर्जा भी होगा। जब जहाँ से ये गिरना शुरू करेगा वहाँ पर स्थिति ऊर्जा ज़्यादा और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगा। जबकि जिस समय ये धरती यानी ज़मीन से टकराएगा तो उस समय टकराने से जस्ट पहले गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम और स्थिति ऊर्जा लगभग न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इसमें गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब v को 2v करेंगे, हाफ m, v को क्या किया 2v स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखें हाफ m और यहाँ पे 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 को अगर हम बाहर कर दें तो इधर क्या बचेगा, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पहले क्या था, E था, यानी काइनेटिक एनर्जी था, तो ये 4E हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन है 100 जूल, 400 जूल, 0 जूल, 200 जूल। न्यूटन के गति समीकरण के अनुसार एक फॉर्मूला होता है v = u + gt। यहाँ ऊपर की ओर की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस में होगा g, तो इसलिए v = u - gt वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, जिससे हमको 2 किलोग्राम का वस्तु जो है ऊपर फेंका जाता है 20 मीटर के प्रारंभिक वेग से, यानी u आपका पता चल रहा है कि 20 है, लेकिन v हमको पता नहीं है, तो v को हमको निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं v। तो v = क्या हमको निकालना है, u दिए हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस g का मान है 10 और t का मान कितना है 2 सेकेंड। तो 20 - 20 आपका क्या हो गया 0, यानी v कितना हो गया आपका 0 आ गया, v = 0। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाफ m स्क्वायर का। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ m स्क्वायर होता है, तो हाफ m दे दिया आपका 2 और v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो कुछ भी हो तो आपका 0 से अगर गुना करेंगे किसी भी चीज़ में तो क्या होता है 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी 0 जूल।
यदि किसी 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाएगी तो 2 सेकंड में उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? शून्य हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।